सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। जिंदगी का कीमत क्या जाने, जो फसल की कीमत दे न सके वो किसान की कीमत क्या जाने, वो किसान की कीमत क्या जाने। अरे किसान का सौदा कर लिया, देश की आत्मा को बेच दिया। किसानों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कांग्रेस द्वारा इस नए कृषि कानून का विरोध विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है और इसे किसान विरोधी बताया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रांची में शनिवार 10 अक्टूबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में रांची के डिप्टी पाड़ा स्थित डॉक्टर रामेश्वर उरांव के सरकारी आवास में किया गया, जिसमें विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई कांग्रेसी विधायक मौजूद थे। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता और राज्य भर से आए किसान भी शामिल थे। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार के इस कृषि कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से किसानों के हित के लिए आंदोलन करती रही है और आगे भी करती रहेगी। 3 किसान विरोधी कानून केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पास किया, जिसे हम और किसान, सभी किसान देश के किसान विरोधी मानते हैं। आप गांव में जाइए, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, किसानों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं। इरादा है कि इसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे इस ज्ञापन के रूप में। वहाँ जाके देख क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है और इम्पैक्ट पड़ेगा। वो समझदार है किसान, वो पहले वाले किसान नहीं है, पढ़े लिखे किसान है। अब वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अलग ही अंदाज में शायरो शायरी के साथ सभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने भाजपा पे निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को कोई परिवार मानता है तो कोई बाजार मानता है। किसान को हम परिवार मानते हैं, खुद किसान का बेटा है। किसान के दुख और दर्द से कांग्रेस परिवार को वास्ता है। किसान को कोई परिवार मानता है, कोई विचारधारा के लोग बाजार मानता है। जिसने उसे बाजार बनाया, बाजारीकरण किया, उसने इस तरह के आनन फानन में 3 कानून लाए। हम सजग करने का प्रयास कर रहे हैं। देश ने उन्हें जनादेश दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य के संवैधानिक शक्तियों पर बलात् प्रहार करें। कलरफुल एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कतई बर्दाश्त से बाहर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा गरीब किसानों को, जो अन्नदाता हैं, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने का साजिश रच रही है। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों उनके सहयोगी, उनके ही सांसद और देश के किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं। एक कानून का रूप देकर ये हमारे गरीब किसानों को, जो किसान है, अन्नदाता है, उसको जो है बंधुआ मजदूर बनाने की एक जो है नापाक साजिश रच रही है। इसके विरोध में हम सारे कांग्रेस जन मिलकर सड़कों पर उतरे हैं कि ये काला कानून है और इस काले कानून में हमारे किसान को बहुत तरह से जो है प्रताड़ित और अपमानित किया जाएगा। हम ही क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों किसान उतर गया? उनकी पार्टी जो है अकाली दल ने क्यों उनके साथ जो है समझौता तोड़ने का काम किया? क्यों जो है सिमरत कौर ने जो है उससे इस्तीफा देने का काम किया? बताएं प्रधानमंत्री। विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून से किसानों को नहीं बल्कि पूंजीपतियों को सीधा लाभ होगा, अफसरशाही हावी होंगे। ये नियम जो 3 बनाया है वो किसी भी एंगल से, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे होल्डर हो, चाहे लिफ्टर हो, चाहे मंडी का जो सदस्य है, किसी को भी भला नहीं होने वाला है। इसलिए हम इस बिल को विरोध करते हैं और इस विरोध हमारा चलते रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी इस बिल को विड्रॉ नहीं करती। बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का आंदोलन जारी है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब तक इस काले कृषि कानून को
केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती, तब तक इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन इसी तरह से जारी रखेगी। कृषि कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्यों में इसके कानूनी तोड़ निकालने की कोशिश में जुटी है। जो भी संभव उपाय हो दायरे में रहते हम उस पर रीड कर रहे हैं, विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। चूंकि ये कानून बन चुका है, संघीय ढांचा है, किस हद तक हम इसका विरोध कर सकें, उन सब पर सभी चीजों पर उच्च स्तरीय बैठकें चल रही है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर नजर गड़ाए हुए है। ये कोई स्टेट का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम पूरे देश का। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले दिनों पार्टी द्वारा शासित राज्यों से कहा था कि वे अपने यहाँ केंद्र के कानून को खारिज करने के लिए नया कानून बनाएं। ऐसा करना संविधान के दायरे में है। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी कब तक अपना आंदोलन जारी रखेगी, ये आंदोलन कितना बड़ा रूप लेती है और क्या वर्तमान की मोदी सरकार इस कृषि कानून को वापस लेगी या फिर कोई और कदम उठाएगी। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अभय बेदिया की रिपोर्ट। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।